वेलकम टू अनदर वीडियो। ये ब्लैक क्लोर के आगे कंटिन्यूएशन, मतलब स्टोरी में आगे और क्या होने वाला ब्लैक क्लोर में, उसका कंटिन्यूएशन। तो अब तक कहानी में आज तो समय रहते पहुंच गया था नाहत को बचाने के लिए, जहां उसने डीमन के 2 टुकड़े कर दिए थे और उसके साथ ही उसका डेविल यूनियन मोड भी खत्म हो गया था। पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि इसके बाद वो डेविल हार जाता है। हाँ, लेकिन आज तक अगले आधे घंटे तक डेविल यूनियन मोड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो इसके अलावा हम बढ़ते हैं डार्क ट्राइड के डांते की तरफ, जिसके अगेंस्ट लड़ रहे थे कैप्टन मैंटिस, जिसके अगेंस्ट उनका कोई भी वार काम नहीं आ रहा और वो ऑलमोस्ट इससे हार ही चुके थे। लेकिन तभी वो एंट्री करते हैं जोरा और मैग्ना। लेकिन उनके मानों को फील करते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता डांटे को, और वो उन्हें बस कीड़े मकोड़े की तरह समझता है। और साथ ही साथ हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक की ओर, जब मैग्ना ने देखा था आस्था और कैप्टन यामी को लड़ते हुए दांते से, जहाँ पे वो बाद में कैप्टन यामी को जेनोस की मदद से अगवा कर लेते हैं। जहाँ बीच में मैग्ना कूदने की सोचता है, क्योंकि बाकी ब्लैक बुल्स वाले उस समय जख्मी थे, लेकिन उसको जोरा रोकता है, क्योंकि अगर वो गया तो उनकी हालत ही बाकियों की तरह होगी और वो कुछ ज्यादा अलग नहीं कर पाएंगे। तो अब करंट फाइट में डांते कहते तुम लोग कीड़े मकोड़े हो, तो तुम अपने वार करो और जल्दी से निकलो, पहला मौका मैं तुम्हें देता हूँ। अब जहाँ पर फायर करता है मैग्ना अपने माना से कुछ फायर वॉल जैसा, जिससे दांते को होता तो कुछ नहीं, पर उसके सीने में माना एरे इनक्रिप्शन आ जाती है, जिससे एक चेन निकलती है जो सीधा मैग्ना के साथ बिल्कुल वैसे इनक्रिप्शन के साथ जुड़ रही होती है। और हम बढ़ते हैं फिर फ्लैशबैक में, जहाँ पर मैग्ना हार्ट किंगडम से रिजेक्ट होने के बाद, मतलब वो एरे क्रिएट ना कर पाने के बाद पहुंचता है जोरा के पास, क्योंकि वो भी बिल्कुल एरे वाला मैजिक इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल से वो ट्रैप मैजिक इस्तेमाल करता है और लोगों के मैजिक को वो रिफ्लेक्ट भी वो उसी एरे वाले स्पेल से करता है। तो जोरा को हमेशा से ये हाई लेवल स्पेल नहीं आता था, उसके लिए उसने काफ़ी मेहनत की, जिसके बाद उसने स्पेल सीखा और उसके बावजूद उसे काफ़ी टाइम लगता है अपने ट्रैप को सेट करने में, जिसके बाद वो रिफ्लेक्ट करने वाले ट्रैप का इस्तेमाल कर पाता है। अब ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि जोरा के पास ज़्यादा माना नहीं था और उसने ये स्पेल सीखा था अपने बहुत सारी तगड़ी रिसर्च के साथ, बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद और अलग अलग तरह की चीज़ें ट्राई करने के बाद, जिसके लिए अपने दिमाग को काफ़ी फोकस करना पड़ता है, जो शुरू करना पड़ता है काम सेम टू सेम मैग्ना को भी, जिसके लिए उसकी काफ़ी किल्लत जाती है, क्योंकि रिसर्च पढ़ाई वाला काम मैग्ना से नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें जोरा की, तो सच में वो पीजेंट ही है, जिसने अपनी कड़ी मेहनत से कमाल का स्पेल तैयार किया, जिसके इस्तेमाल से सामने अपोनेंट के वारों को इस्तेमाल करके उनके वार को उनके ऊपर दुगनी शक्तियों के साथ इस्तेमाल कर सकता है। पर इसमें जोरा को काफ़ी टाइम लगता है और उसे ट्रैप पहले ही सेट करना पड़ता है, जिसके बारे में सुना था जोरा के मुंह से। और सेम टू सेम वैसी कड़ी मेहनत करके मैग्ना भी एक स्पेल सीख पाता है, सेम टू सेम उसी तरह का एरे स्पेल। तो इस स्पेल के हिसाब से वो इसका इस्तेमाल जिसके ऊपर करेगा, उस अपोनेंट की और मैग्ना की शक्ति आपस में बढ़ जाएंगी और दोनों इक्वल पावर लेवल को जाएंगे, जहां मैग्ना भी दांते की आधी शक्ति ले चुका है और दोनों इक्वल पावर लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो दांते की आधी शक्ति के साथ मैग्ना वार करता है दांते के ऊपर और दांते ही वार करता है मैग्ना के ऊपर, और ऑलमोस्ट इस फाइट में मैग्ना कमाल कर देता है, मतलब दांते के भारी भारी ग्रेविटी ब्लोस को झेल कर और अपने वारों से दांते को हैरान करके, जहाँ पे दांते रीजनरेट कर सकता है, इसके लिए उसके ऊपर मैग्ना के वारों का ज़्यादा असर नहीं होने वाला। पर यहाँ पे मैग्ना भी हार नहीं मानने वाला, क्योंकि भले उसके पास लक जितना माना ना हो, आस्था के जैसे एयरकन स्टेज का ना हो वो, पर उसके पास एक चीज़ है जो सबसे अलग है, और वो है गट्स। जब भी गट्स की बात आती है तो मैग्ना को कोई नहीं हरा सकता, और अपने हिम्मत की पुड़िया बनाकर मैग्ना कई सारे और वार करता है दांते के ऊपर, जहाँ पर दांते भले रीजनरेट कर सकता था, लेकिन एक टाइम के बाद वो हार जाता है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ जो होती है खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसने आज तक अपने बराबरी वाले किसी शख्स से लड़ाई नहीं की और उसका माना कई ज़्यादा था, जिसके वजह से वो कभी ख़त्म नहीं हुआ था। पर यह मैग्ना और उसका माना काफ़ी हद तक बराबर था, जिसके वजह से मैग्ना से लड़ते हुए उसका माना भी मैग्ना के साथ साथ ख़त्म होना शुरू हो गया, और जिसके बाद आखिर में जीत हुई मैग्ना की, जिसको देखकर आस्था और लक दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने हरा दिया उस शख्स को जिसको हराने के लिए कैप्टन यामी और आस्था को काफ़ी समय लगा था। अब इस फाइट को देखकर कैप्टन मैंटिस काफ़ी तक तारीफ करते हैं ब्लैक बुल्स की, मतलब वो भी कॉमनर थे और उन्होंने अपनी टीम में काफ़ी सारे कॉमनर्स को रखे, पर जब भी कैप्टन यामी ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें कॉमनर्स काफ़ी कमाल का काम करके दिखाता है, जिसको देख के वो भी हैरान हो जाते हैं। और नाहत भी हैरान है कि कैसे मैग्ना ने उसको हरा दिया। पर मुसीबत अभी टली नहीं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का गेट अब तक बंद नहीं हुआ और वहाँ से कई सारे और डीमंस बाहर निकल के आ रहे हैं, साथ ही साथ वेनिका और जेनोस भी अब तक हारे नहीं है। तो वैसे पे दांते दोबारा खड़ा हो जाता है, जो हार मानने को तैयार नहीं, जिसको शायद हरा देंगे यहाँ पर कैप्टन मैंटिस अपनी शक्तियों से काट कर, क्योंकि वो ग्लोरी खत्म कर रहा है मैग्ना की लड़ाई के जीत की, जिसके बारे में शायद एनिमेशन में क्लियरली पता चलेगा, क्योंकि यहाँ ये चीज़ क्लियर नहीं है कि कैप्टन मैंटिस को उसको वार किया है या नहीं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते वेनिका की ओर, जिसके अगेंस्ट लड़ रही थी कैप्टन शार्लेट, लेकिन उनके रेड और ब्लू रोज का वार ज्यादा कारगर नहीं साबित होता, क्योंकि यहाँ पर वेनिका कंट्रोल कर रही है लॉरे पैचिका को, जिसकी शक्तियों को अपने साथ जोड़कर वो काफी कमाल के वार करती है। और तभी यहाँ पहुंचता है गाजा और नोलिल, जहाँ पे गाजा रोकता है लॉरे पैचिका को और वेनिका को रोकती है नोलिल, जहाँ नोलिल के साथ है उंडीन, जो कि वाटर स्पिरिट थी।
तो लॉरा पेचेगा की शक्तियाँ कम होने की वजह से उंडीन उसके साथ नहीं रह पाते, जहाँ पे उसे नया होस्ट मिल जाता है जो होती है नोलिल, जो कैपेबल होती है वाटर स्पीड को संभालने के लिए। लेकिन उंडीन उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि उसने काफ़ी सारे समय बिताया है लॉरी पेचेगा के साथ, जो काफ़ी पावरफुल थी और काफ़ी सारे मानव से भरी हुई थी। लेकिन वो काफ़ी काइंड हार्टेड थी, जिसकी वजह से उसने एक भी ऑफेंसिव स्पेल नहीं सीखे, जिसके लिए उंडीन काफ़ी तक परेशान है कि उसने अच्छा काम नहीं किया यहाँ पे लोरो पेचिका को ऑफेंसिव स्पेल ना सिखाकर। जहाँ नोलिल भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुमने काफ़ी गलत किया, एक ऑफेंसिव स्पेल तो होना ही चाहिए था क्योंकि उसे काफ़ी सारे हार्ट किडनैप वालों को बचाना भी था। लेकिन उसके बावजूद तुम उसे काइंडनेस से प्यार करती हो, जो गलत नहीं है, और मैं तुम्हारा साथ दूंगी क्योंकि हम दोनों का गोल बिल्कुल सेम है, जो है मैविकुला को हराना। और बिना किसी चिंता के वैनिका अपनी शक्तियों से काफ़ी तगड़े तगड़े वार करती है, मतलब ब्लड मैजिक से काफ़ी तगड़े तगड़े वार करती है इनके ऊपर, जिसके बाद उसके वारों को रोककर नोलिल सामने आती है अपने स्पिरिट डाइव सेंचुरी वल्कारी ड्रेस के साथ। तो आगे क्या होगा जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट चैप्टर का। तो ये था अब तक की कहानी ब्लैक क्लोवर की, जो आगे आपको देखने में मिल सकती है सीरीज के अंदर। और वैसे आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है ब्लैक क्लोवर की आगे आने वाली सीरीज में, और क्या होगा, क्या काफ़ी आसानी से हरा पाएगी नोलिल या फिर उसे काफ़ी मुश्किल होगी और वो काफ़ी टाइम लेने वाली है वैनिका को हराने में। अपने विचार इन सब चीज़ों को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।